दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी। सच है, मायका और ससुराल अलग ही होता है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू, हमारे यहाँ दशहरे के शाम दाल चावल कढ़ी सब्जियां और पकोड़े बनते हैं। शाम को रावण दहन के बाद सब मिलकर पहले पकोड़े खाते हैं। बड़ी सब बहू सब जानती हैं। तुम दोनों मिलकर तैयारी कर लो। और देखो, देवर जी का परिवार भी आया है तो सब कुछ भरपूर होना चाहिए। आशी के होश उड़ गए। इतने सारे लोगों के लिए पकोड़े और साथ में रात का विधि विधान का खाना भी कैसे होगा। नहीं बहू तो मैं ही, सब मुझसे ही उम्मीद करेंगे सोचते हुए घबरा गई। दोपहर बाद रसोई में गई तो देखा आधी तैयारी उसकी जेठानी परिया ने कर भी ली थी। तरह तरह की सब्जियां पकोड़े काट ली गई थी। बेसन का घोल राधा फेंट रही थी। कढ़ी तो बन भी गई थी। देखते ही झटपट काम में लग गई आशी और फिर परिया से बोली, भाभी आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? इतना कुछ अकेले ही कर लिया। पगली क्यों घबरा रही है? मैं पहले भी करती थी और तू अभी अभी तो आई है घर में। राधा को भी जल्दी घर जाना था इसलिए मैंने इसकी मदद लेकर काम शुरू कर दिया। जेठानी का अपनापन देख आशी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ देर बाद शाम ढली। शुक्ला परिवार के तरफ से ही रावण दहन का कार्यक्रम संपन्न कराया जाता। सो पूरा परिवार गया। आशी को वहाँ का रौनक बहुत भाया। वापस आकर बड़ी कढ़ाई सजा दी गई। परिया ने पकोड़े तलने शुरू किए। पहले बच्चों की बारी। घर नाती नातिन पोते पोतियों से भरा था। ऊपर से बच्चे जब एक साथ मिल जाए तो उनकी भूख दोगुनी हो जाती है। आशी हैरान थी। थाली पकोड़े जाने लगे। परोसते हुए उसने परिया को देखते हुए कहा, भाभी अभी तो सारे मर्द और घर की औरतों का लाइनें बनाते बनाते तो हमारे बारी आते आते तो मन भी उब जाएगा और पकोड़े भी ठंडे हो जाएंगे। पता है, मायके में माँ कुछ भी बनाती तो पहले मुझे खाने को देती। सच से मायका और ससुराल अलग ही होता है। कहते कहते वो उदास सी हो गई। उसे देख परिया मुस्कुराने लगी। फिर बोली, नहीं होता, ससुराल और मायका अलग। आशी, क्यों भाभी आपने ऐसा क्यों कहा? बड़ी हैरानी से आशी ने पूछा तो उसके सवाल पर मुस्कुराती हुई परिया बोली, अभी थोड़ी देर से पता चल जाएगा तुम्हें। अभी बात पूरी हुई ही थी कि सासू माँ रेवती जी अपनी देवरानी के साथ रसोई में आई और आते ही बोली, परिया आशी उठो, तुम दोनों सुले से अब तुम सबकी बारी है। अभी तक तुम्हारे बच्चे खा रहे थे, अब हमारे बच्चे खाएंगे। रोहित राहुल वैदिका दामाद जी, सोना और छोटे दामाद जी और तुम दोनों के छोटे देवर मोहित और शिशिर की आंगन में बिठा कर लाई हूँ। कमी तुम दोनों की है। बस भागो भागो जल्दी, अब हम दोनों अपने बच्चों के लिए पकोड़े बनाएंगे। कहते हुए रेवती जी ने दोनों का हाथ पकड़कर उठा दिया और भेज दिया आंगन में। आशी की आलस्य का ठिकाना नहीं रहा। ऐसा भी ससुराल होता और ऐसे भी सास। परिया की तरफ देखा तो परिया ने हंसते हुए उसे गले लगा लिया। देखा ना, मैं कहती थी ससुराल और मायके में कोई अंतर नहीं। सासू माँ माँ जैसी ही नहीं, माँ ही है पगली। सासू माँ के मातृत्व को देख उसे अपने सोच पर अफसोस होने लगा। फिर अपनी ही बेवकूफ़ी पर मुस्कुराई और आंगन परिया के साथ पहुंची। देखा तो सस, वहाँ तो महफिल सी सजी थी। उसके अपने पीढ़ी के सभी नेसे जिसे वहाँ जगह मिला बैठे थे। सभी के चेहरे पर खुशी आनंद देख समझ आया एक साथ
पकोड़े खाने की रस्म क्यों बनाई थी? सासू माँ ने पूजा रस्म रिवाजों से भी हटकर परिवार को जोड़ने के लिए। खुशी के कुछ गर्मा गर्म पकोड़े भी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ देर बाद थाली भर भर के पकोड़े रसोई से निकलते हुए कुछ मिनटों में ही सट हो जाते। आशी ने ऐसा संयुक्त परिवार वाला माहौल अपने घर में नहीं देखा, लेकिन आज उसकी सारी घबराहट गायब हो गई। संयुक्त परिवार में सिर्फ लोग ही नहीं, खुशियां भी भर भर के